friends, welcome to my YouTube channel. तो और today's topic is टू कॉलम केस बुक का आज हम जो है प्रैक्टिकल नंबर 11 और प्रैक्टिकल नंबर 12 करेंगे। तो किस प्रकार से जो है वो प्रैक्टिकल नंबर 11 और प्रैक्टिकल नंबर 12 किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि टू कॉलम केस बुक जो है वो 3 टाइप्स की होती है, जिसमें हमने कैश विद डिस्काउंट और डिस्काउंट विद बैंक की जो है वो कल एंट्री कर ली है। किस प्रकार से उसका प्रैक्टिस करते हैं वो भी आपको बता दिया है। आज जो तीसरी टाइप जो इसका थर्ड टाइप है वो कैश विद बैंक की जो है वो एंट्री करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आधुनिक युग में मैंने जैसे आपको बताया कि आधुनिक युग में प्रत्येक व्यापारी कैश के साथ साथ जो है वो चेक के द्वारा पेमेंट करना और चेक के द्वारा रिसीव करना जो है वो अधिक पसंद करता है। इसलिए भी ये कहा जाता है कि जो टू कॉलम कैश बुक है उसमें कैश विद बैंक की जो एंट्रियां होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्रियां। तो किस प्रकार से इसको किया जाएगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आपके सामने करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन टू कॉलम कैश बुक सितंबर 2010। आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन दी हैं और किस प्रकार से इसे लिखा उसको भी किया जाएगा। तो कैश का बैलेंस दिया और बैंक का बैलेंस दिया है 1 सितंबर को। उसके बाद आपने बैंक में डिपॉजिट किया 1000, रेंट पेड किया बाय चेक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ड्राइंग किया आपने। उसके बाद चेक रिसीव फ्रॉम पवन, डिपॉजिट टू बैंक, और फिर पवन का चेक जो डिसऑनर भी हो गया 20th को। उसके बाद डिपॉजिट इन द बैंक बैलेंस एक्सेस ऑफ ₹50। तो आपने बोला कि जो आपके पास बैंक का बैलेंस जो है कैश का बैलेंस जो 250 रखना है और उसके बाद जो एक्सेस पैसा है वो आपने बैंक में जमा करना है। तो किस प्रकार से जो है वो 20 सितंबर को जो है पैसा जमा कराया जाएगा और किस प्रकार से इसकी लेखा उसको हम एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे। तो आप सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि जो एंट्री कैश और बैंक से रिलेटेड होती है, जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक या कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो उस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री की ध्यान रखिए इस बात का कि कॉन्ट्रा एंट्री की जो है लेजर फोलियो के कॉलम में सी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जो पैसा बैंक में जमा हो या जिस पैसे को आप बैंक में जमा करते हैं या बैंक से निकालते हैं ऑफिस यूज के लिए, तो किस प्रकार से लिखा उसको इसकी एंट्री करते हैं वो भी आप बड़े ध्यान से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास जब भी आप टू कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि आप सेंटर में लिखते हैं टू कॉलम कैश बुक, और आप सभी जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। पहला कॉलम डेट का, फिर अगला कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर लेजर फोलियो, फिर कैश अमाउंट इन रुपीज, फिर बैंक अमाउंट इन रुपीज। इसी प्रकार से क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश अमाउंट इन रुपीज और बैंक अमाउंट, बैंक का बैलेंस जो है उसका अमाउंट इन रुपीज। तो सबसे पहले आपके पास 2010 सितंबर 1 में आपके पास बैलेंस दिया हुआ टू बैलेंस ब्रो डाउन, जिसमें आपके पास कैश का बैलेंस दिया है 1000 और इसी प्रकार से आपके पास बैंक का बैलेंस दिया है 5000। फिर अगली एंट्री आपकी कि आपने जो है वो कैश डिपॉजिट किया बैंक में। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी आप कैश में बैंक में जमा करते हैं तो आप एंट्री करते हैं कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और इसकी जो किस प्रकार से जो है टू कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक में एंट्री करेंगे। 5 सितंबर को आपके पास जो है वो एंट्री दी हुई है कि आपने 1000 जो है वो बैंक में जमा करा तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ा, अर्थात बैंक हमेशा डेबिट करने से बढ़ता है। इसके ठीक मैंने जैसे आपको बताया था कि ठीक जो आपका लेजर फोलियो का कॉलम है उसमें सी शब्द का प्रयोग किया जाएगा, इसको आप कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। फिर सितंबर दिए गए इस एंट्री की जो है वो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, और आप सभी जानते हैं कि इससे आपका कैश कम हुआ तो आप लेजर फोलियो कॉलम में सी शब्द का प्रयोग करेंगे, इसको आप कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। विपरीत प्रविष्टि की संज्ञा देते हैं हिंदी में, और इस प्रकार से लिखा उसको इसकी एंट्री की जाएगी। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने 8 सितंबर को जो है वो चेक के द्वारा रेंट की पेमेंट करी, तो आप लिखेंगे 2010 सितंबर 8 को बाय रेंट, और आपने 250 जो है वो चेक के द्वारा पेमेंट करी। तो इस प्रकार से आपने इसकी लिखा उसको एंट्री करी। उसके बाद आपने 10 सितंबर को आप सभी जानते हैं कि 10 सितंबर को आपने बैंक से पैसा निकाला। तो जब आप बैंक से पैसा निकालते हैं तो आप सभी जानते हैं तो जिसके लिए आप एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो कैश के डेबिट में टू बैंक
400 और लेजर फोलियो की कॉलम में सी शब्द का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है। और क्रेडिट साइड में भी 10 सितंबर को इसकी एंट्री की जाएगी बाय कैश। और आप सभी जानते हैं कि बैंक का बैलेंस कम होगा 400 से, तो इस प्रकार से जो है इसकी एंट्री करेंगे। इस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और लेजर फोलियो के ठीक कॉलम में जो दोनों साइड जो है वो सी शब्द का प्रयोग किया जाएगा, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। उसके बाद आपने विड्रॉ किया, ड्राइंग की फॉर पर्सनल यूज के लिए और कैश निकाला, तो इससे कैश कब होगा, तो 12 सितंबर को आपने जो है बाय ड्राइंग किया, तो बाय ड्राइंग काउंट और 100 रुपीज जो आपने निकाला, तो इस प्रकार से लिखा उसको इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि एक चेक आपको रिसीव हुआ पवन से और उसको आपने बैंक में जमा करा, तो जब आप बैंक में जमा करेंगे 14 सितंबर को, तो आप एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट 700 और इसकी एंट्री जो है वो 700 जो है बैंक के डेबिट में कर दी जाएगी। आप क्या हुआ कि 20 सितंबर को ये चेक जो है डिसऑनर हो गया, और जब चेक डिसऑनर होता तो आप सभी जानते हैं कि जो एंट्री आपने डेबिट में करी उसकी उल्टी एंट्री जो है क्रेडिट में करेंगे, तो जिससे आपका बैंक का बैलेंस जो है वो 700 से कम हो गया। तो आपने एंट्री करी 20 सितंबर को बाय पवन अकाउंट। उसके बाद ये कहा गया है कि आपने क्या करना है कि 250 जो है वो बैंक का बैलेंस है, कैश का बैलेंस रखना है। तो आपने क्या किया कि सबसे पहले कैश जोड़ा, आपके पास आया 14,400 और आप उसके बाद आपने 250 जो है वो बैंक का बैलेंस रखा 30 सितंबर को। तो आप देखते हैं कि आपने जो है वो 50 रुपए जो है वो बैंक में जमा करे। तो जब आपने बैंक में जमा करे तो आप सभी जानते हैं कि इसके लिए आपने 30 सितंबर को जो है वो 2 कैश एंट्री करी और 50 रुपीज, और साथ में आप सभी जानते हैं कि जमा करने के बाद आप इसकी कॉन्ट्रा एंट्री भी करेंगे सी क्रेडिट साइड में बाय बैंक, और आपका कैश जो है वो 50 रुपीज से कम हो जाएगा और अंत में आपके पास 250 बैलेंस बचेगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आप जो है वो बैंक का टोटल करेंगे। बैंक का क्रेडिट साइड का टोटल भी ज्यादा हो सकता है, डेबिट साइड का टोटल भी ज्यादा हो सकता है। डेबिट साइड का टोटल यदि ज्यादा है तो आपने डेबिट साइड में टोटल किया 6750 और 6750 आप सभी जानते हैं कि आपने सामने टोटल करेंगे 6750 में से जो है आप ये सारे खर्चे घटाएंगे, तो आपने घटाने के बाद आपके पास 5400 जो है बैंक का बैलेंस बच गया। ये 30 सितंबर तक का बैलेंस है। सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा तो 1 अक्टूबर में जैसे आप अगले महीने की बुक बनाएंगे तो टू बैलेंस ड्रॉ डाउन लिखेंगे जिसमें 250 और 5400 लिखेंगे। तो ये था जी आपका कि किस प्रकार से जो है टू कॉलम केस बुक का क्वेश्चन नंबर 11 आप करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है पहले हम पढ़ते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास ट्रांजेक्शन दी हुई है कि अगस्त 2000, तो अगस्त 2000 का ये जो है आपके पास डाटा दिया हुआ है। अगस्त 2000 में आपके पास जो है वो दिया हुआ है जी, क्या दिया है, अगस्त 2000 में सबसे पहले आपके पास कैश का बैलेंस दिया और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने जो है परचेज किया माल और चेक के द्वारा उसकी पेमेंट करी, फिर आपने माल फिर परचेज किया और आपने उसकी कैश में पेमेंट करी। उसके बाद परचेज टाइपराइटर अमाउंट पेड बाय चेक ऑफ ₹5000, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 105, paid into bank 1000. Ramesh, who owed ₹500 become insolvent and 50 पैसा in rupees is received. तो रमेश से आपने 500 रुपए लेने थे और वह दिवालिया हो गया तो 50 पैसा यानी कि 50% उसको 250 रुपए आपको रिसीव हो गए। रिसीव आपको मनोहर से 400 रुपए और विड्रॉ फ्रॉम बैंक 400, पे टू कंसर्न 300, रिसीव फ्रॉम हरि राम और आपने सेम डे जो है बैंक में जमा कर दिया। उसके बाद विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज 300, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय चेक, रिसीव फ्रॉम मोहन 5000। उसके बाद आउट ऑफ द चेक 300 डिपॉजिट टू बैंक, बैंक चार्जेस लगे पासबुक पे 5 रुपए तक, इस प्रकार से लिखा उसको में इसकी एंट्री की जाएगी। तो आपको बताया था मैंने कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंट्री है कॉन्ट्रा एंट्री है उसकी जो है वो लेजर फोलियो कॉलम में सी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी किया था, वो दो ही एंट्री होती हैं, एक कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, एक होती है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो इस प्रकार की एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। किस प्रकार से लिखा उसको में इसकी एंट्री की जाएगी आप देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप टू कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो आप सेंटर में लिखते हैं टू कॉलम कैश बुक और लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में डीआर शब्द का प्रयोग किया जाएगा और राइट हैंड साइड में सीआर शब्द का प्रयोग किया जाएगा।
उसके बाद आप लाइन ऑफ डिमार्केशन लगाएंगे। पहला कॉलम जो आपका वो डेट का होगा, उसके बाद अगला कॉलम जो होगा आपका वो पर्टिकुलर्स का होगा, तो पर्टिकुलर्स का अगला कॉलम, उसके बाद आप सभी जानते हैं लेजर फोलियो, फिर कैश अमाउंट इन रुपीज, बैंक अमाउंट इन रुपीज, अगला कॉलम फिर अगेन डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर लेजर फोलियो, फिर कैश अमाउंट इन रुपीज, फिर बैंक अमाउंट इन रुपीज। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो आप 2010 फर्स्ट अगस्त को जो है वो बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और ये आपके पास दिया है कैश का बैलेंस दिया है 2800, और इसी प्रकार से आपके पास बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 12,960। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने जो है वो चेक के द्वारा जो है माल परचेज किया, तो जब आपने माल परचेज किया 2000 अगस्त 6 को, तो आपने बाय परचेज लिखा, और कितने का माल परचेज किया जी आपने 5000 का, तो जिसके लिए आप एंट्री करी आपने बाय परचेज 5000। उसके बाद आपने कैश परचेज किया जी माल 1500 का, जिसके लिए आपने एंट्री करी 2000 अगस्त 8 बाय परचेज अकाउंट, और 1500 का जितने का आपने माल परचेज किया वो लिख दिया आपने। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने 2010 को आपने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया, जिसकी आपने पेमेंट चेक के द्वारा करी, तो आपने लिखा 2010 अगस्त 10 ऑफिस इक्विपमेंट और बाय ऑफिस इक्विपमेंट, और ये आपके पास आया 5000 का, तो आपने लिख दिया 5000। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने 14th को आपने ट्रेड एक्सपेंसेस जो है पेड किया और कैश में किया, तो आपने एंट्री करी बाय ट्रेड एक्सपेंसेस 105 इस प्रकार से आपने एंट्री कर दी। उसके बाद 16th को आपने क्या किया जी कि आपने जो है वो कैश जो है वो बैंक में जमा कराया, तो आप जब बैंक में जमा कराएंगे तो आप सभी जानते हैं कि आपका बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो आपने लिखेंगे टू कैश और कॉन्ट्रा एंट्री, और आप सभी जानते हैं आप बैंक कॉलम में लिखेंगे 1000, इसी कॉन्ट्रा एंट्री 16th को यहाँ भी करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर बाय बैंक, और आपका कैश का बैलेंस जो है 1000 से कम होगा, तो इस प्रकार से लिख देंगे आप बाय बैंक और 1000 कैश की कॉलम में। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने जो है वो रमेश से आपको रिसीव हुआ, आपने रमेश से लेने थे 500, परंतु रमेश जो है दिवालिया हो गया, इसलिए 500 में से आपको 250 मिला, तो जितना मिला उसकी एंट्री करी आपने 250, तो इस प्रकार से आपने लिखा उसको इसकी एंट्री दिखाई। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने 20th को मनोहर से रिसीव किया 400 रुपए, तो आपने लिखा टू रिसीव फ्रॉम मनोहर टू मनोहर 400, तो आपने लिखी इसकी एंट्री कर दी 400 की कैश कॉलम में, क्योंकि कैश रिसीव हुआ। उसके बाद 23rd को आपने क्या किया जी जो है वो कैश विड्रॉ किया बैंक से, तो आपने कैश विड्रॉ किया बैंक से, तो आपने लिखा है 23rd को टू कैश और टू बैंक, और कैश कॉलम में 400 आपके पास बढ़ गए। इसी प्रकार से कौन सी एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जिसका रिलेशन कैश और बैंक से हो तो उस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और आपने 23rd को क्रेडिट साइड में एंट्री करी बाय कैश, और बैंक का अमाउंट आपको कम हो गया 400 से, और इस प्रकार से इसकी एंट्री करी आपने, और यहाँ लिखी आपने कॉन्ट्रा एंट्री। ये पिछली एंट्री भी 1000 की भी आपकी एंट्री जो है वो कॉन्ट्रा एंट्री थी, तो जो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसके लिए कॉलम में सी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने 23rd को घनश्याम को पेमेंट करी और चेक के द्वारा करी, और कितनी करी जी 300 की, तो इस प्रकार से आपने इसकी एंट्री कर दी बाय घनश्याम 300। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 24th को आपने हरी से रिसीव किया और उसको सेम डे बैंक में जमा कर दिया, तो आपने लिखा टू हरी और कितना जी 2000, और इसकी एंट्री कर दिया आपने 2000, क्योंकि आपको हरी से रिसीव हुआ 24th को, जिसके लिए आपने एंट्री करी। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने क्या किया ड्राइंग कर दी, और ड्राइंग करी आपने और विड्रॉ किया बैंक से फॉर पर्सनल यूज के लिए, तो आपने 300 से जो है वो बैंक का बैलेंस कम कर दिया और लिखा है पर बाय ड्राइंग अकाउंट, तो आपने ड्राइंग अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने क्या किया जी आपने माल सेल किया 200 का कैश में, तो आपने कैश का कॉलम बढ़ा दिया 200 से। इसी प्रकार से आपने माल फिर बेचा 28 को, और जो भी आपने कैश में बेचा तो आपने दिया 9000। उसके बाद आपने फिर जो है मोहन को जो है वो माल मोहन से आपको रिसीव हुए, जिसमें से 2000 तो आपने अपने पास रख लिए और 3000 जो आपने सेम डे बैंक में जमा कर दिए, तो किस प्रकार से इसकी एंट्री करी टू मोहन से आपको 5000 रिसीव होने थे, 2000 हुए रिसीव, 2000 आपने अपने पास रख लिए और 3000 जो है सेम डे बैंक में जमा कर दिए, तो इस प्रकार से इसके लिखा उसको हम एंट्री करेंगे। उसके बाद 30th को आपने बैंक चार्जेस किया 5 रुपए, बैंक चार्जेस से बैंक का बैलेंस कम होता है 5 रुपए आपने टोटल किया। अब आप टोटल करेंगे
और टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, कैश का भी और बैंक का भी। तो आपके पास आया जी, आपके पास आया 15,050, यहाँ पर आया 15,050 और इसी प्रकार से ये भी आपके पास आया 18,960 और उसके बाद आपने इसको घटाया 15,050 में से जो ये सारे खर्चे घटाए। तो घटाने के बाद आप सभी जानते हैं ये आपने 2605 घटाया यानी कि 2,605, तो आपके पास आया 12,145 बाय बैलेंस कैरिड ऑन लिखा आपने। और यही बैलेंस जो है 30 अगस्त को जो है अगले महीने का जो है 31 अगस्त या और जो भी अंतिम डेट थी उसमें जो आपने किया। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि इसका टोटल आया 18,960 और 18,916 में से यहाँ पर भी इसका टोटल लिखा पहले 15,050 और इसी प्रकार से 18,960 में से आपने सारे खर्चे घटाए तो आपके पास आया 8,255 आपने बैलेंस लिख दिया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि टू कॉलम केस बुक का कैश विद बैंक की एंट्री जो लिखा उसको में किस प्रकार से की जाती है। तो ये आपने दिखाया कि जो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री थी उसके लिए आपने लेजर प्रयोग की कॉलम में सी शब्द का प्रयोग किया। ये एंट्रियां होती हैं जो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक या कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज होती है जनरली। तो ये था जी आपका टू कॉलम केस बुक का क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। तो इस बात का ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 कराया मैंने आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओनली नॉट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज। जब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में जाते हैं तब तो एग्जामिनेशन पर्पज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परंतु रियल लाइफ में भी मैंने जैसे आपको बताया कि आधुनिक व्यापारी कैश के साथ साथ नकद में के साथ साथ जो उधार में भी और चेक के द्वारा पेमेंट करना और चेक के द्वारा रिसीव करना जो अधिक पसंद करता है। तो इसलिए टू कॉलम केस बुक जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और टू कॉलम केस बुक बनाते समय आप सारी बातें जो सिंपल कॉलम केस बुक की वो तो ध्यान में रखते रहते हैं, साथ साथ में आप टू कॉलम केस बुक की जो है कि कुछ एडिशनल बातें जैसे कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस जो है वो क्या हो सकता है। तो बैंक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। और कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में भी जो है वो टू कॉलम केस बुक कैश विद बैंक के साथ आप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस प्रकार से थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।